हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकेतांक मुगा और एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले कि हम किस तरीके से एक टेस्टिमोनियल स्लाइडर बना सकते हैं, वो भी बेहद ही ईजी कोड के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक डिव क्रिएट करेंगे जो कि हमारी स्लाइड्स का एज आ कंटेनर वर्क करेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंटेनर, और अभी हम क्या करेंगे, इस मेन डिव के अंदर हम अपनी स्लाइड्स को बनाएंगे। तो सबसे पहले एक और डिव लेते हैं और इस डिव का मैं जो क्लास है वो दे देता हूँ 1। इस तरीके से, मतलब कि ये स्लाइड हमारी 1 है। इस स्लाइड हमारी 1 में क्या क्या रहेगा, हमारे इस 1 में रहेगा हमारे टेस्टिमोनियल, यानी कि हमारा जो टेस्टिमोनियल बनेगा उसमें क्लाइंट का हमारा इमेज रहेगा। तो अभी मैं यहाँ पर एक डमी इमेज ले लेता हूँ कि माई इमेज डॉट png, इस तरीके से। उसके बाद मैं यहाँ पर एक फ़ॉन्ट टैग लेता हूँ और इस फ़ॉन्ट टैग के अंदर मैं यूज़र का नाम लिखूँगा, मतलब क्लाइंट का नाम लिखूँगा। तो इसमें आप ज़रूर नहीं कि फ़ॉन्ट टैग ही लो, आप यहाँ पे हेडिंग टैग भी ले सकते हो, जो भी आप स्पैन टैग तक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसका नाम रख देता हूँ जैसे कि सुरेश वर्मा। ठीक है। अब टेस्टिमोनियल बनाने के लिए हमें थोड़ा सा पैराग्राफ भी डालना होगा, कंटेंट डालना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डमी कंटेंट उठाऊँगा। कहाँ से? मैं डमी कंटेंट लोरम लिप्सम साइट पे जाता हूँ और यहाँ से सिर्फ 2-3 लाइन का ही मुझे डेटा चाहिए। तो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ कुछ इतना डेटा। ठीक है, इतना ठीक रहेगा। और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। ठीक है। अब हमारी एक स्लाइड बन के रेडी हो गई है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इनको डिटेल यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ कि ये हमारी हैं स्लाइड्स। तो स्लाइड 1 स्टार्ट, ये स्लाइड 1 यहाँ पे स्टार्ट हुई है और स्लाइड 1 ख़त्म यहाँ पे हुई है, ताकि कोड जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है तो आप बड़ी इजीली समझ सको कि हमने कहाँ पर क्या लिखा है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका जो सेकंड स्लाइड का नाम है 2 रख देता हूँ, थर्ड का मैं 3 रख देता हूँ, नाम चेंज कर देता हूँ। सुरेश वर्मा है तो यहाँ पे रख देते हैं नीलम कुमारी। ठीक है। और यहाँ पे मैं नाम रख देता हूँ, मैं इमेज सेम रखूँगा क्योंकि इमेज चेंज करूँगा तो कुल हमारा लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो नाम है वो रख देता हूँ यहाँ पे जैसे कि रवि शर्मा। ठीक है। अभी जब हमारी स्लाइड चेंज होगी तो इमेज वही रहेगी, नाम चेंज हो जाएगा और यहाँ का मुझे कंटेंट भी चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारी स्लाइड चेंज ही नहीं हो रही है। तो यहाँ से इसको कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ से थोड़ा सा डेटा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। अभी सेव करेंगे तो क्या दिखेगा डेटा में वो देख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमें इंडिकेटर्स ही बनाने हैं। ठीक है, जिस पर हम यूज़र क्लिक करके स्लाइड को मूव कराएगा। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं कमेंट डालता हूँ सबसे पहले कि इंडिकेटर स्टार्ट। यहाँ पे इंडिकेटर स्टार्ट होते हैं हमारे और इंडिकेटर एंड। ठीक है, इस तरीके से। तो अब क्या करेंगे, देखो इंडिकेटर बनाने के लिए मैं एक और यहाँ पर डिव बनाऊंगा और इस डिव का मैं नाम रख देता हूँ इंडिकेटर्स ही रख देते हैं। डिव को मैं करूँगा यहाँ पर क्लोज। अब इस डिव के अंदर मैं इंडिकेटर्स को बनाने के लिए स्पैन टैग का यूज़ करूँगा। ज़रूरी नहीं है कि आप अभी स्पैन टैग का यूज़ करें, आप डिव का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं इन बटन की मैं यहाँ पर क्लास दूंगा। तो यहाँ पर मैं क्लास देता हूँ जैसे कि btn1। ठीक है, इसको करते हैं कॉपी, वापस से पेस्ट, वापस से पेस्ट। btn2 मतलब बटन 2, btn3 यानी बटन 3, इस तरीके से। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे अलग अलग क्लास दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम क्लास भी दे सकते हो या क्लास ना दिए मैं स्पैन टैग से भी पूरा का पूरा वो काम मैं बेसिकली कर सकता हूँ। ठीक है। तो अभी सपोज करो जब मुझे अगर मैं क्लास नहीं देना चाहता तो कोई इशू नहीं है, आप क्लास मत दो। ठीक है, इस तरीके से आप डायरेक्ट स्पैन टैग रखो। तो बट ये रहेगा कि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन सा रहेगा समझने के लिए, तो वो चीज़ है, नहीं तो कोई इशू नहीं है। इंडिकेटर्स हो गए हमारे। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो इंडिकेटर आपको दिखेंगे नहीं क्योंकि हमने उसमें कुछ बनाया नहीं है, कुछ कंटेंट ही नहीं रखा है। ठीक है। तो अभी हम करेंगे अपना CSS को स्टार्ट। तो CSS शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले जो यूनिवर्सल सेलेक्टर, जिसका आपने देखा होगा कि हर लेक्चर में सबसे पहले इसी प्रॉपर्टी को कॉल करता हूँ,
मार्जिन 0, पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग हमारा रहेगा बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे जो हमारा कंटेनर है पहले उसे कॉल करेंगे और इस कंटेनर को मैं क्या दूंगा, सबसे पहले इसकी जो हाइट है वो मैं डिफाइन कर देता हूँ 320 पिक्सल कि कितनी आपको हाइट रखनी है। मेरे हिसाब से 320 बिल्कुल ठीक रहेगी। तो यहाँ पे बेसिकली इसकी जो पोजीशन है वो आप रखेंगे रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव रखेंगे। मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी दूंगा ताकि आपको पता रहेगा कि कहाँ पर हमारी ये बनी है, कहाँ पर नहीं बनी है। थोड़ी पैडिंग डाल देते हैं 20 पिक्सल की। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं। टॉप और बॉटम से ही ठीक है, लेफ्ट राइट से ज़रूरत नहीं है देने की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेव करता हूँ, अभी दिखाता हूँ क्या रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से हमारा जो एक मेन पेरेंट कंटेनर है वो बन के रेडी हो गया। ठीक है, तो अभी जो स्लाइड 1 है, स्लाइड हमारी 2 है, स्लाइड हमारी 3 है, इनको हम सेट करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो हम डायरेक्ट कॉल करेंगे यहाँ पे 1 को, फिर करेंगे 2 को, फिर करेंगे 3 को, क्योंकि मुझे तीनों में सेम प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इनकी जो पोजीशन है मैं दूंगा यहाँ पर एब्सोल्यूट। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर इसका ना बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ, जैसे कि ग्रीन कर देता हूँ ताकि पता रहेगा आपको कि कहाँ पर क्या डिव बन रही है। इस तरीके से एब्सोल्यूट करते, देखो तीनों डिव एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक आ गई। अब मैं यहाँ पे करूँगा कि अभी इसकी जो विड्थ है देखो पूरी फुल विड्थ है। ठीक है, तो मैं करता हूँ इसमें कि इसकी जो विड्थ है वो हो जाए 80%। ठीक है, विड्थ 80% कर दूंगा और लेफ्ट से मैं दे दूंगा इसको 10% दे दूंगा, इस तरीके से। बिल्कुल ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि जो मेरा इस डिव के अंदर जो मेरा टेक्स्ट कंट है, पूरा कंटेंट है, वो रहेगा सेंटर में और उनका जो कलर रहेगा वो रहेगा वाइट। और जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो अगर मैं देना चाहूँ यहाँ पर मोनो स्पेस, तो देखते हैं कैसा लगेगा। इस तरीके से ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो अब भी देखो ये तो हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं थोड़ी पैडिंग भी दे देता हूँ। मैं यहाँ पर पैडिंग दे देता हूँ टॉप और बॉटम से तो 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से मैं कर देता हूँ 100 पिक्सल, ताकि मेरा कंटेंट डेटा और सेंटर में आ जाए। बिल्कुल ठीक है। तो अब हम IMG को इमेज को कॉल करेंगे और इसकी जो विड्थ है काफ़ी बड़ी है इमेज की, तो मैं 100 पिक्सल कर देता हूँ और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ बॉर्डर रेडियस 50% ताकि एक सर्कल बन जाए। ठीक है, सेव करता हूँ, रिफ्रेश। इस तरीके से काफ़ी अच्छा है। अब ये जो मेरा फ़ॉन्ट है मैं उसको कॉल करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको सबसे पहले मैं करूँगा डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक करूँगा तो बेसिकली ये नीचे आ जाएगा ऐसे। और डिस्प्ले ब्लॉक करने का फ़ायदा ये है कि मैं यहाँ पर पैडिंग चारों तरफ से दे सकता हूँ। तो मैं टॉप बॉटम से रखता हूँ 10 पिक्सल, लेफ्ट हैंड से 0 पिक्सल, रिफ्रेश। ठीक है, अब जो मेरा कंटेंट है इसमें पैडिंग देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी काफ़ी ठीक लग रहा है। बट मुझे फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है इसका, तो मैं इसका भी फ़ॉन्ट साइज़ कर देता हूँ 20 पिक्सल। और जो मेरा डायरेक्ट है मैंने पी टैग कॉल कर लिया। ठीक है, और इसका भी जो फ़ॉन्ट मेरा साइज़ है वो रख देता हूँ मैं 16 पिक्सल, सेव करता हूँ। इस तरीके से ठीक लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। लाइन हाइट भी डिफाइन करना चाहो तो आप कर सकते हो, जैसे कि लाइन हाइट मैं कितनी रखूँ 20 पिक्सल, देखता हूँ कितना रहेगा। ठीक है, थोड़ा और गैप आ जाएगा, बस थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, लुक एंड फील अच्छी लगेगी। इस तरीके से पैडिंग देना चाहूँ तो पैडिंग भी दे दूँगा, तो मैं यहाँ पर भी पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल और 0 पिक्सल। बेसिकली मेरा लेफ्ट एंड राइट से रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं कर दूँगा इसको 0 पिक्सल। ठीक, एक सेकेंड, 0 पिक्सल, इस तरीके से सेव करता हूँ, रिफ्रेश। ठीक है, तो इसको देखो, अब देखो मैंने जैसे पैडिंग दी, यहाँ पर पैडिंग इसने उठाई नहीं, क्यों, इसीलिए बेसिकली ब्लॉक का ये बेनिफिट होता है कि आप कंटेंट एलिमेंट को ब्लॉक कर दो। अब देखो उसने पैडिंग उठा ली। ठीक है, ताकि मैं, इसीलिए मैंने फ़ॉन्ट में पैड यहाँ पे मैंने इसको डिस्प्ले ब्लॉक किया। तो ये हमारा काम बेसिकली बन के रेडी हो गया हमारा। अब मैं क्या करना है, इंडिकेटर पे काम करना है। तो मैं क्या करूँगा, डॉट इंडिकेटर को मैंने कॉल किया यहाँ पर डिव को, और इसकी भी विड्थ मैं रख दूंगा 80%। और ज़रूरी नहीं है 80% रखो ना रखो, मैं दिखाता हूँ पहले दिखेगी कैसे है। मैं बैकग्राउंड कलर डाल के दिखाता हूँ इसमें आपको। बैकग्राउंड कलर डाल के मैं इसमें दिखा देता हूँ ब्लू, बेसिकली ब्लू डाल दिया। और यहाँ पर जो इसको भी बेसिकली मैं क्या करूँगा, पोजीशन करूँगा एब्सोल्यूट। ठीक है, और बॉटम से मैं इसको अगर डाल देता हूँ 0%, सेव करता हूँ, रिफ्रेश। ठीक है, अभी देखो इसकी मैंने विड्थ यहाँ पे डिफाइन कर दी, हाइट डिफाइन नहीं की तो इसलिए दिखेगा नहीं।
तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके अंदर जो मेरा इंडिकेटर बनाने के लिए स्पैन टैग है उसमें मैं यहाँ पे हाइट डिफाइन कर देता हूँ 20 पिक्सल, ताकि कुछ डेटा बन जाए 20 पिक्सल इस तरीके से। बैकग्राउंड का जो कलर है अपने इंडिकेटर्स का मैं रख देता हूँ वाइट, और डिस्प्ले इनकी जो है डिस्प्ले मैं इसको रख देता हूँ इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। इस तरीके से रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करूँगा मैं, बेसिकली हाइट हो गया, विड्थ हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया, डिस्प्ले इनलाइन इस तरीके से, ठीक है। ये देखो ये आ गया। अब ये चकोर बन के आया, स्क्वायर बना है, तो मैं इसको सर्कल में करने के लिए वापस से लगाऊंगा बॉर्डर रेडियस और दे दूंगा 50% से। करने से क्या होता है हमारा वो बिल्कुल सर्कल में आ जाता है। अभी देखो अभी मैंने इसकी विड्थ इसके क्या 80% दिए हैं, अगर मैं 80% ना दूं, देखो यहाँ से अगर मैं इसको हटा देता हूँ रिफ्रेश करूँगा तो वैसे विड्थ इसे क्या है जितना कंटेंट है उतना है, ठीक है। तो अब देखो मुझे चाहिए बिल्कुल ये सेंटर में, तो अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ टेक्स्ट अलाइनमेंट और डाल देता हूँ सेंटर, तो सेंटर में नहीं आया। तो सेंटर में करने का सिंपल सा फंडा ये है कि आप विड्थ डाल दो 100%, ठीक है। ये देखो सेंटर में आ गया ऑटोमेटिक। अब 100% विड्थ रखो या 80 रखो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। या अगर आपको ऊपर जैकी डिव की तरह ही रखना है तो इसको वापस आप 80% दे दो, और यहाँ पे आप इसकी जो लेफ्ट से इसको 10% का इसको मूव करा लो, इस तरह से आ जाएगा जो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं पैडिंग देना चाहूँ कितना, जैसे कि 10 पिक्सल का, तो पैडिंग भी दे सकते हैं। तो पैडिंग देने से तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ पर इसको हटा देते हैं, एक सेकंड, इसको नहीं, पैडिंग को हटा देते हैं यहाँ से, और बैकग्राउंड कलर कर देते हैं यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड कलर हमें नहीं चाहिए। अभी देखो यहाँ पे मैंने ये इसके ऊपर आ रखा है, ठीक है। तो एक काम करेंगे हम, यहाँ पे 0 कर दिया हमने बॉटम से, तो इसकी जो हाइट है मैं थोड़ी सी यहाँ पर इंक्रीज कर लेता हूँ, 340 कर देता हूँ, ये आ गया नीचे, ठीक है। और हमने देखो बॉटम पे आ रहा, बॉटम से ऊपर चाहिए आपको कि बॉटम पे टच ना हो, थोड़ा सा ऊपर रहे। तो मैं अपने इंडिकेटर्स को जैसे बॉटम दिया, यहाँ पे मैं 2% कर दूंगा बॉटम से, तो बॉटम थोड़ा ऊपर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। अब मैं यहाँ पर एक इफेक्ट यहाँ पे डालूंगा कि जब मैं इनके ऊपर होवर करूँ तो पहले तो ये कर्सर पॉइंटर में आए, और दूसरा थोड़ा सा पिंक कलर चेंज हो जाए, वो भी एक एनिमेशन की मतलब स्मूथनर के साथ में। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे लगाऊंगा मैं कर्सर प्रॉपर्टी, CURSOR कर्सर, यहाँ पे डाल दूंगा मैं बेसिकली पॉइंटर, ठीक है। और जब भी मैं इस पेन पे क्या करूँगा, इस पेन पे जब मैं होवर करूँगा तो क्या हो, मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए पिंक हो जाए और एक स्मूथनेस के साथ में आ जाए। तो यहाँ पे मैं ट्रांसलेशन यूज़ करूँगा कितना 0.6 सेकंड का टाइम डाल के, सेव करता हूँ, रिफ्रेश। अब देखो मैं कर रहा हूँ, ये देखो ठीक है ना, इस तरीके से एक अच्छा लग रहा है। तो ये हमारा बेसिकली कंटेंट तो बन के रेडी हो गया। अब हम इनको इस जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसको हम मूव कराएंगे। जब इस पर क्लिक करेगा तो मुझे क्या दिखना है, इस पर क्लिक करेगा मुझे क्या दिखना है, इस पर क्लिक करेगा मुझे कौन सा जो है वो टेस्टिमोनियल मुझे दिखे। तो अब इसमें देखो, इसमें ये जो कोड है बहुत ही मैं सिंपल करके दिखाऊंगा कि सिंपल तरीके से आप कैसे कर सकते हो। वैसे तो कोड लिखने के 70 तरीके होते हैं, हर एक पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है। तो मैं इस पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा ऑन क्लिक पर एक फंक्शन कॉल करूँगा माई, तो यहाँ पर 1 के नाम से, इस तरीके से, ठीक है। तो अब इन फंक्शन का मैं नाम चेंज कर देता हूँ, जैसे कि my2 और यहाँ पे my3, ठीक है। अब यहाँ पर मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ फंक्शन कीवर्ड की हेल्प से। सबसे पहले my1, और मैं यहाँ पर अब देखो इसको फटाफट से मैं कर लेता हूँ पेस्ट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ my2, यहाँ पर मैं कर देता हूँ my3, इस तरीके तीनों फंक्शन बन गए। कि इस पर क्लिक करे तो कौन सा फंक्शन चलेगा, इस पर क्लिक करेगा तो my2 चलेगा, इस पर my3 चलेगा। तो उस पर मुझे क्या दिखाना है, तो मुझे क्या करना कि स्लाइड्स मुझे लेफ्ट से दिखानी है। तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे अब अभी क्या है कि एक के ऊपर एक स्लाइड है, 3 स्लाइड है जो एक के ऊपर एक है, तो मुझे एक ही दिखे, बाकी सब मतलब हटा दो यहाँ से। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा इन स्लाइड नंबर 1 दिखे, और जो मेरी स्लाइड 2 है और जो मेरी स्लाइड 3 है उनको मैं क्या कर दूँगा, मार्जिन कर दूंगा लेफ्ट माइनस में 100%, कितना माइनस में 100%, इस तरीके से, ठीक है। अभी माइनस में चली गई तो मुझे सुरेश वर्मा वाली स्लाइड दिख गई जो 1 में है। देखो सुरेश वर्मा 1 में है, ठीक है। तो मुझे 1 में एक ही स्लाइड दिखानी है, तो मैंने 2 पे लगाया कि 2 को मार्जिन में कर दो, मतलब लेफ्ट में भेज दो, इस साइड भेज दो, ताकि इधर से मेरी स्लाइड मूव होके आए, ठीक है।
तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले कि जब मैं इस 2 पर क्लिक करूँ तो मुझे स्लाइड नंबर 2 दिखे, बाकी ना दिखे। 3 पे करूँ तो स्लाइड नंबर 3 दिखे, बाकी ना दिखे। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय यहाँ पे क्लास नेम, ठीक है। और क्लास का नाम क्या है, बेसिकली यहाँ पे तो 1 के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम डालेंगे स्टाइल डॉट डिस्प्ले नहीं, यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट, ठीक है। और कितना करना है, तो जब 1 पे क्लिक करेगा तो मुझे 1 ही दिखनी चाहिए, तो 1 में मैं डाल दूंगा 0%, ठीक है। और जब कोई बाकी नहीं दिखनी चाहिए तो बाकी में मैं क्या डाल दूंगा, माइनस में 100%। जब माइनस में रहेगा तो वो मुझे दिखेगी ही नहीं स्लाइड, ठीक है। अब मुझे बस इनको कॉपी करना है, इसमें पेस्ट कर दो और इसमें कर दो आप पेस्ट। और बस जहाँ पे मुझे 2 दिखानी है और इनका नाम भी चेंज करना पड़ेगा। ये 2 स्लाइड के लिए है, ये 3 स्लाइड के लिए है, ये भी 2 के लिए है और 3 के लिए, तो ये भी 2 के लिए है और ये भी हमारा 3 के लिए। देखो मुझे जब 1 पे क्लिक करेगा तो मुझे सिर्फ 1 दिखानी है, तो इसलिए मैंने 1 को डाला 0%, यानी जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है अभी, ठीक है। इस तरीके जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर अभी 2 पे। अब मुझे जब कोई 2 पे इस पे क्लिक करेगा तो मुझे स्लाइड 2 दिखानी है, 1 नहीं दिखानी, 3 नहीं दिखानी। तो स्लाइड 1 को कर देंगे हम माइनस में 100% और स्लाइड 2 कर देंगे हम 0%। इस तरह ऐसे ही मुझे स्लाइड नंबर 3 दिखानी है, तो जब मुझे 2 नहीं दिखानी, मुझे 3 नहीं दिखानी, मतलब अभी मुझे 1 नहीं दिखानी तो 1 को मैं कर दूंगा माइनस 100%। मुझे 2 नहीं दिखानी तो माइनस 100%। मुझे 3 दिखानी है तो 0%, ठीक है। इस तरीके से सेव करता हूँ रिफ्रेश। अब देखो चेक कर लेते हैं हमारा कोड रन कर रहा है नहीं कर रहा है। मैंने 2 पर क्लिक किया, बेसिकली 3 पर क्लिक किया, ये देखो अभी कोड हमारा रन कर नहीं रहा। एक तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लू दे रखा है ना, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, मैंने नहीं हटाया हुआ है, ठीक है। तो अभी देखो वापस से सेव करता हूँ, एक बार रिफ्रेश करता हूँ और कर वापस क्लिक करते हैं तो भी हमारा कोड अभी चल नहीं रहा है। तो लेट मी चेक क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो हमारा यहाँ पर है, देखो हमने यहाँ पे फंक्शन तो डिफाइन कर दिए बट हमने फंक्शन के राउंड ब्रेसेस नहीं लगाए। देखो छोटी छोटी गलतियाँ, तो इसको भी कर लेते हैं फटाफट से, ठीक, इसको भी कर लेते हैं। अब करते हैं सेव, करते हैं रिफ्रेश। अब 2 पे क्लिक किया, 3 पे क्लिक किया, 1 पे क्लिक किया, अभी भी प्रॉब्लम है, तो मतलब अभी कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। तो ऑन क्लिक माई 1, ऑन क्लिक माई 2, ऑन क्लिक माई 3। तो ये हमारा माई 1 है, माई 2 है, माई 3 है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। अब देखो हमने गलती कर दी, यहाँ पर हमने एरे ब्रैकेट नहीं डाले, और यहाँ पर क्लास जब भी यूज़ करते हैं तो उसमें एरे ब्रैकेट डालने मस्ट है, ठीक है। तो दूसरी गलती चलो जो हमने अभी किया वो आपको नहीं करनी, ठीक है। ये डाल देते हैं फटाफट से, ये इसको भी डाल देते हैं, इसको भी डाल देते हैं, इसको भी सेव करते हैं, रिफ्रेश। अब देखते हैं अभी कोई गलती ना हो। 2 पे क्लिक किया, 3 पे क्लिक किया, 1 पे क्लिक किया तो अब देखो हमारी स्लाइड तो चेंज हो रही है बट हमें एक एनिमेशन के साथ में चाहिए था, वो एनिमेशन नहीं आ रहा, ठीक है। अब एनिमेशन के साथ में चाहिए, देखो आप क्या करोगे, मैं स्लाइड्स को लेफ्ट से लेके आ रहा हूँ और बाकी स्लाइड्स को मैं लेफ्ट में भेज रहा हूँ। तो ये जो भेजने का लाने के लिए जो प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ वो मार्जिन लेफ्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी का जो वर्क है वो स्मूथनेस के साथ में चाहते हो तो उसके लिए हम ट्रांसलेशन का वर्क करते हैं। अब मैं ये जो प्रॉपर्टी है मार्जिन लेफ्ट किस में लगा रहा हूँ, वो मैं लगा रहा हूँ स्लाइड 1 2 3 में। तो 1 2 3 में जाके क्या लगा दूंगा, ट्रांसलेशन, और जो भी मेरे को वहाँ पे टाइम डालना होगा मैं डाल दूंगा। यहाँ पे डाल दिया 0.6 सेकेंड, सेमीकोलन, सेव कर दें, रिफ्रेश। तो अब एक एनिमेशन के साथ में आएगा। देखो मैंने 2 पे क्लिक किया, 1 पर क्लिक किया, 3 पर क्लिक किया। अभी अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा 0.8 थोड़ा और स्मूथनेस आ जाएगा कोड में। देखो 1 पे क्लिक कर रहा हूँ तो 1 तो मुझे दिख ही रही है। 2 पे क्लिक किया, ये देखो, 3 पर क्लिक किया, ये देखो, 1 पे क्लिक किया, ये देखो, 2 पे क्लिक किया, ये देखो, 3 पे क्लिक किया, ये देखो। तो इस तरीके से आप एक टेस्टिमोनियल स्लाइडर बना सकते हैं जिसका कोड बहुत ही इजी है। हमने यहाँ पे कोई लूप्स वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया, सिंपल है कोड, सिंपल कोड है जो आपके समझ में आ गया होगा। तो इसमें दोबारा से कोड की समरी दे देता हूँ कि हमारा एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमारी एक स्लाइड है 1, दूसरी स्लाइड है 2, तीसरी स्लाइड है हमारे यहाँ पर 3, और उसके नीचे बनाए हमने इंडिकेटर्स, और इन स्लाइड्स को 1 2 3 को हमने एब्सोल्यूट देकर एक के ऊपर एक रखवाया। यहाँ पर हमने 3 फंक्शन लगाए इंडिकेटर्स में, और जिस फंक्शन पे में जो चीज़ दिखानी है वो हमने यहाँ पे दिखाई स्टाइल के थ्रू,
और बाकी को हमने माइनस में कर दिया इस तरीके से। अब देखो अगर मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करता तो CSS की जो ट्रांसलेशन होता है वो डिस्प्ले पे वर्क नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए मैंने बेसिकली यहाँ पर लेफ्ट में किया, और वैसे भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखो स्मूथनेस के साथ में आ रहा है, तो एक अच्छा लुक एंड फील आ रहा है। अगर इसकी स्पीड आप थोड़ी और स्लो कर दोगे थोड़ा और स्लो की तरह दिखेगा, स्लाइड जा रही है फिर दूसरी स्लाइड आ रही है इस तरीके से। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और आपने देखा कि हमने किस तरीके से ये जो कोड है वो बनाया। कोड में दो छोटी छोटी मिस्टेक थी कि हमने यहाँ पे एरे ब्रैकेटिंग लगाए थे, यहाँ पे राउंड ब्रैकेटिंग लगाए थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ आपको ध्यान रखनी है ताकि आप कोड इतना अच्छे से और जल्दी आपका रन हो जाए। तो अगर इस लेक्चर से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नए डे में एक नए लेक्चर के साथ, तब के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।